नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सरकारी पत्र की। साथियों, एक देश जब दूसरे देश को कोई पत्र लिखे, केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को पत्र लिखे या एक या कई राज्य सरकारों को पत्र लिखे, एक राज्य किसी दूसरे राज्य को पत्र लिखे, एक राज्य कई दूसरे राज्यों को पत्र लिखे, एक विभाग एक दूसरे विभाग को पत्र लिखे या एक विभाग कई दूसरे विभागों को पत्र लिखे, तो ऐसे समस्त पत्रों को साथियों सरकारी पत्र कहते हैं। साथियों, ऐसे समस्त पत्र जो किसी सरकारी प्रयोजन हेतु एक सरकारी पदाधिकारी द्वारा एक या कई सरकारी पदाधिकारी को लिखे जाते हैं, उन्हें सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहते हैं। साथियों, जब इनके प्रकार की हम बात करते हैं तो इसमें आप देख पाएंगे कि शासनादेश, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय स्मृति पत्र, अधिसूचना, संकल्प, अनुस्मारक, प्रेस विज्ञप्ति, पृष्ठांकन, निविदा। इनके अतिरिक्त प्रस्ताव, तार, अशासकीय पत्र और द्रुतगामी पत्र। साथियों, सरकारी पत्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें मुख्यतः ये 15 विशेष होते हैं। साथियों, इसी वीडियो में आज हम पहले खंड इसके चर्चा करेंगे हम शासनादेश, जिसको हम जीओ भी कहते हैं या शासकीय आदेश भी कहते हैं। साथियों, शासकीय आदेश से जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं या आमतौर पे जो हमें इसके बारे में जानकारी रखनी है, उसमें इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं, इसका प्रारूप और इसके उदाहरण, इन्हीं 4 बातों का अगर हमें ज्ञान है तो परीक्षा में पूछे जाने वाले समस्त प्रश्नों का उत्तर हमारे पास होगा और हम बहुत अच्छा उत्तर लिखेंगे। और आज हमारा प्रयास होगा साथियों कि इन्हीं 4 बातों को इस वीडियो लेक्चर में कवर किया जाए। साथियों, जो इसमें सबसे पहली हमारे जानने के लिए उपयुक्त बात है वो ये है साथियों इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा आप देख पा रहे होंगे, शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, आदेश, निर्देश, नीतियों इत्यादि को एक शासकीय पद से दूसरे शासकीय पद पर या कई शासकीय पदों तक संचारित करने वाला राजकीय पत्र ही शासनादेश कहलाता है। साथियों, शासनादेश एक वरिष्ठ अधिकारी दूसरे कनिष्ठ अधिकारी को लिखता है या कई कनिष्ठ अधिकारियों को लिखता है और उन कनिष्ठ अधिकारियों को उस आदेश के पालन को सुनिश्चित किए जाने के लिए निर्देश निर्गत करता है। साथियों, इसमें एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि यहाँ वो निर्देश देता है न कि निर्देश देता है। और उसमें भी महत्वपूर्ण है साथियों कि शासनादेश में जो विचार व्यक्त किए जाते हैं वो सरकार के होते हैं, किसी वरिष्ठ अधिकारी या किसी विशेष अधिकारी के नहीं होते। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि शासनादेश प्रायः सरकार द्वारा व्यक्त विचारों, निर्णयों आदि की सूचना देते हैं, इसलिए उसमें व्यक्त विचार या भाव सरकार के होते हैं, न कि किसी अधिकारी विशेष के। वो आदेश जो भी रहेगा वो सरकार का आदेश होगा और वरिष्ठ अधिकारी उसके पालन को सुनिश्चित कराए जाने हेतु कनिष्ठ अधिकारियों को निर्देश देगा, निर्देश नहीं देगा। इस बात का आप ख्याल प्रारूप लेखन में करेंगे, अभी आगे वो आएगा। साथियों, शासनादेश से जो दूसरी बात पूछी जाती है वो है इसकी विशेषता। तो विशेषता में आप देखेंगे साथियों कि पहली विशेषता है भाषा। इसकी भाषा सदैव सटीक, सारगर्भित और औपचारिक होगी। इसमें कोई व्यक्तिगत भाव प्रदर्शन नहीं होगा साथियों, केवल उन्हीं बातों का समावेश होगा जो संदर्भतः सही है। दूसरी विशेषता है साथियों शैली। तो शासनादेश हमेशा तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में लिखी जाएगी। तीसरा, इसका अपना एक नियत प्रारूप होगा और ये पूर्णतः औपचारिक होता है साथियों। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें व्यक्तिगत भावों का, व्यक्तिगत विचारों का कोई समावेशन नहीं किया जाता है। चौथी विशेषता है दिशा। यह सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर लिखी जाती है। पांचवी विशेषता साथियों संबोधन। संबोधन हेतु हम महोदय या महोदया शब्द का प्रयोग करते हैं। छठी विशेषता में है साथियों अंत। शासकीय पत्र या शासकीय आदेश का अंत हमेशा किसी वांछित सूचना या निर्देश के साथ होता है। और सातवीं और सबसे मुख्य विशेषता दोस्तों, जिसे इस पत्र की आत्मा
कह सकते हैं हम, वो है संक्षिप्तता। जब भी आप परीक्षा में पत्र लिखें, जितना संक्षिप्त पत्र लिखेंगे उतना ही आपका पत्र प्रभावी होगा, उतने ही अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। साथियों, शासकीय पत्र होते तो कई पन्नों के हैं, लेकिन जितना संक्षिप्त पत्र रहता है, जितनी सारगर्भित बातें आप करते हैं, उतना ही पत्र वो प्रभावी होता है। इसके साथ साथ साथियों, इसकी भाषा में एक महत्वपूर्ण विशेषता और है कि इसकी भाषा सामान्य भाषा से काफ़ी अलग होती है। वो भाषा सरकारी या राजकीय भाषा होती है, जिसको हम इसके उदाहरणों के माध्यम से, इसके कई पत्रों को जब आप अध्ययन करेंगे तब समझ पाएंगे कि कैसी भाषा इसमें प्रयुक्त की जाती है। साथियों, अब इसके हम दो बातों को हमने जान लिया शासनादेश में। एक तो इसकी परिभाषा जान ली, दूसरा इसकी विशेषताएं जान ली। अब जो तीसरी बात है वो है इसके प्रारूपण की मूल बातें, कि इसका प्रारूप जब बनाएंगे तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले पत्र में सबसे ऊपर दाईं ओर आप पत्रांक संख्या लिखेंगे। अभी प्रारूप में आपको दिखाऊंगा तो वहाँ आपको बताऊंगा। दाईं ओर जब आप पत्रांक संख्या लिख लेंगे तो बाईं ओर सबसे ऊपर आप प्रेषक का नाम और उसका पदनाम अंकित कर देंगे। प्रेषक के ठीक नीचे जिसको पत्र लिखा जाना है, यानी कि प्रेषिती का विवरण अंकित करेंगे। पत्र लेखन का जो मुख्य कथ्य है, जो मेन बॉडी है साथियों, उसको जब हम प्रारंभ करेंगे तो हम लिखेंगे मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि। साथियों, यहाँ निर्देश शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जिनको नहीं जानकारी होती है वो निर्देश अक्सर लिख के चले जाते हैं, जो कि सही प्रयोग नहीं है। आप बहुत सारे पत्र पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कहीं पे निर्देश नहीं लिखा जाता है, निर्देश लिखा जाता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अन्य जो बातें हैं प्रारूपण की, उसमें आप देखेंगे कि अंत में भवदी शब्द लिखकर नीचे हस्ताक्षर कर पदनाम अंकित किया जाता है। मुख्य बॉडी जब कंप्लीट हो जाएगी पत्र की तो आप वहाँ भवदी लिखेंगे। प्रेषक लिखेगा साथियों, प्रेषक वहाँ भवदी लिख के अपने हस्ताक्षर और पदनाम अंकित करता है। यदि मूल पत्र की प्रतियाँ अन्य कार्यालयों को भेजी जाती हैं तो पत्र में नीचे बाईं ओर पृष्ठांकन भी किया जाता है। पृष्ठांकन का उदाहरण साथियों मैं अभी आगे प्रारूप और पत्रों के उदाहरण के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। पत्र में एक ही बात की पुनरावृत्ति से बचनी चाहिए। कभी भी एक ही बात को बार बार दोहराया जाना पत्र के प्रभाव को कम कर देगा, तो इस बात से आप बचेंगे। अन्य विशेषता जो है साथियों वो है कि पत्र में कर्तृवाच्य का प्रयोग न करके हमेशा कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसको आप यूँ समझें कि अगर आपको लिखना है कि पत्र का उत्तर तुरंत भेजें, तो ये कहना सही नहीं होगा। पत्र का उत्तर शीघ्रातिशीघ्र भेजने की कृपा की जाए, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले कथन से ज़्यादा प्रभावी है। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे शासकीय आदेश के प्रारूप की। तो आप यहाँ प्रारूप में देख पाएंगे कि सबसे ऊपर दाईं ओर हमने पत्रांक, उसके बाद सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक, पदनाम, पता, उसके बाद प्रेषिती सेवा में, अनुभाग के ठीक सामने स्थान और दिनांक, उसके बाद विषय, फिर हमने संबोधन लगाया महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि। साथियों, एक बात यहाँ विशेष ध्यान रखेंगे कि आप जब भी प्रारूप लेखन करेंगे तो आप कभी पहला पैराग्राफ नहीं बनाएंगे। पहला पैराग्राफ मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि के साथ ही शुरू हो जाता है। उसके बाद जब आप एक पैराग्राफ ख़त्म कर लेंगे तो आप सीधे दूसरा पैरा बनाएंगे और नीचे आप उस बात को ख़त्म करने के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। संलग्नकों की जो आवश्यकता है उसे आप लिखेंगे। आप उपरोक्तानुसार भी लिख सकते हैं। साथियों, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि प्रेषक ने नीचे भवदीय, उसके बाद उसका हस्ताक्षर। परीक्षा भवन में आप कभी भी नाम नहीं लिखेंगे, कोई हस्ताक्षर नहीं बनाएंगे, वहाँ आप इसी तरीके से लिखेंगे क ख ग, पदनाम। इतना करने के बाद साथियों आप पृष्ठांकन करेंगे, यानी कि पत्र की प्रतिलिपियाँ कई लोगों को भेजी जाएंगी तो उसमें आपको पृष्ठांकन करना पड़ेगा। पृष्ठांकन साथियों हमेशा पृष्ठांकन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अधिकारियों की रैंकिंग के हिसाब से उनको हम समायोजित करते हैं।
सबसे वरिष्ठ अधिकारी को पहले पे, उससे कनिष्ठ को दूसरे पे, उससे कनिष्ठ को तीसरे पे, ऐसे बहुत सारे अधिकारियों को इस पत्र की प्रतिलिपि भेजी जा सकती है। तो सबसे पहले आप पृष्ठांकन में पत्रांक संख्या यहाँ लिखेंगे। अगर उसी डेट को भेजी जानी है तो पत्रांक संख्या के ठीक बगल में आप लिखेंगे तद दिनांक, या किसी अन्यत्र तारीख को भेजना है तो आप वहाँ दिनांक अलग से लिखेंगे प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। आप यहाँ जिनको पत्र लिखा जाना है, भेजा जाना है, उनको लिखेंगे और सबसे नीचे आज्ञा से हस्ताक्षर क ख ग और उसका पदनाम लिख देंगे। साथियों यहाँ कामा का बड़ा महत्व है, यहाँ भी एक कामा होना चाहिए था भौदी के बाद। साथियों अब इसके बाद ये तो इसका प्रारूप हो गया, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि वास्तविक पत्र होता कैसा है। तो अब हम चर्चा करेंगे साथियों वास्तविक शासनादेश की। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक पत्र जो मैंने शासनादेश.com से उठाया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ सबसे पहले पत्र संख्या, उसके बाद प्रेषक अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। साथियों इन्होंने कई लोगों को पत्र लिखा है, तो ऐसे में सेवा में आप देख पा रहे हैं 4 लोगों को लिखा है इन्होंने। इसके बाद अनुभाग का नाम गृह गोपन अनुभाग 3, फिर आप देखेंगे स्थान और दिनांक, उसके बाद विषय कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत रात्रिकालीन कर्फ्यू समाप्त किए जाने के संबंध में, उसके बाद संबोधन महोदय। साथियों यहाँ जो कामा है फुल स्टॉप है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। महोदय लिखने के बाद इन्होंने जो भी अपनी बात कहनी है वो किया है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ लिखा है कृपया उपयुक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें। भवदीय अवनीश कुमार अवस्थी, उनका हस्ताक्षर, उनका पदनाम। उसके बाद पृष्ठांकन, पत्रांक संख्या लिखा है यानी कि पृष्ठांकन संख्या, उसी डेट को भेजा जाना है तो तद दिनांक, प्रतिलिपि मुक्त निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख स्टाफ, ऐसे कई लोगों को साथियों इन्होंने पत्र अपना प्रतिलिपि के रूप में भेजा है। इसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने नीचे पृष्ठांकन करने वाला जो अधिकारी है वह दूसरा है, तो यहाँ उसने आज्ञा से लिख करके तरुण गाबा और सचिव लिख करके पत्र को कई अफसरों को और अन्य अधिकारियों को भेज दिया है। दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे साथियों, यहाँ आप देखिए, यहाँ पत्रांक संख्या प्रेषक सेवा में कई अधिकारियों को भेजा गया है। वित्तीय आय व्यय अनुभाग, विषय महोदय। इसके बाद आप देखेंगे इन्होंने मुख्य बातें जो कहनी है इनको इन्होंने कह दिया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के समस्त अनुदानों की मांगें विधानमंडल द्वारा पारित हो चुकी हैं। इसके बाद इन्होंने नीचे सबसे आप देखिए दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू किया साथियों। कभी भी महोदय के बाद आप पहला पैराग्राफ नहीं बनाएंगे, वहाँ पहला लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने आप पहला मान लिया जाता है। हमेशा आप दूसरा पैराग्राफ बनाएंगे। उसके बाद इन्होंने भौदी लिखा है, चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक है तो यहाँ हस्ताक्षर नहीं दिया गया। आलोक दीक्षित विशेष सचिव। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पृष्ठांकन इस पत्र में नहीं किया गया है। एक अन्य उदाहरण में आप देखेंगे साथियों, यहाँ लिखा है पत्रांक संख्या। उसके बाद आप देखेंगे सर्वोच्च प्राथमिकता, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ लिखा है सर्वोच्च प्राथमिकता पत्रांक संख्या। सर्वोच्च प्राथमिकता का साथियों ये मतलब है कि ये पत्र जल्दी से जल्दी पहुँचा दी जाए। उसके बाद आप देखेंगे प्रेषक सेवा में, कार्मिक अनुभाग, स्थान, दिनांक, विषय महोदय। इसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने अपनी समस्त बातें जो कही हैं वो कही हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे संलग्नक, यहाँ भवदीय राजेंद्र कुमार तिवारी मुख्य सचिव, और सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पृष्ठांकन किया गया है साथियों।
पत्र संख्या या पृष्ठांकन संख्या उसी डेट को भेजी जानी है तो तद्दिनांक। उसके बाद प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, और जितने लोगों को ये पत्र भेजी जानी है उनको भेज दिया गया। साथियों, ये गार्ड फाइल जो होती है वो किसी भी विभाग में एक पत्र संचय करने वाली एक फाइल होती है, जिसमें जितने पत्र उस कार्यालय से निर्गत किए जाते हैं उनकी एक फाइल भविष्य में किसी भी संदर्भ में प्रयोग किए जाने हैं तो सुरक्षित रख दी जाती है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे आज्ञा से पृष्ठांकन करने वाला अधिकारी डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव। साथियों, पृष्ठांकन सामान्यतः कोई कनिष्ठ अधिकारी ही करता है, इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि पत्र भेजने वाला दूसरा है लेकिन पृष्ठांकन करने वाला दूसरा है। साथियों, अन्य उदाहरणों में एक पत्र आप और देख लीजिए। इसमें देखिए आप यहाँ सबसे ऊपर की तरफ सर्वोच्च प्राथमिकता, प्रेषक राजेंद्र कुमार तिवारी, सेवा में कार्मिक अनुभाग, स्थान, दिनांक, विषय, महोदय, इन्होंने अपनी बातें पूरी कही। उसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाइए। उसके बाद आप देखेंगे भवदीय राजेंद्र कुमार तिवारी, पत्र संख्या या पृष्ठांकन संख्या, तद्दिनांक, प्रतिलिखित निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, और उसके बाद आज्ञा से डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव। साथियों, ये वास्तविक शासनादेश का उदाहरण था। मुझे उम्मीद है कि आप इसके प्रारूप, इसकी विशेषता, इसकी परिभाषा को ठीक प्रकार से समझ पा रहे होंगे। साथियों, शासनादेश से मुख्यतः यही 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन पत्रों की ड्राफ्टिंग में या इनके उदाहरण लिखने के दौरान या पेपर में लिखने के दौरान आप जहाँ जहाँ कामा की आवश्यकता है, जहाँ पूर्ण विराम की आवश्यकता है, मैंने प्रारूप में साथियों ठीक प्रकार से उसको बनाया है, दर्शाया है, तो आप उसको संदर्भतः उसी प्रकार से ग्रहण करें और रियल पत्र पढ़ के, वास्तविक पत्र पढ़ के आप पत्र की भाषा को समझने का प्रयास करें। 2, 4, 6 अभ्यासों में जब आप प्रारूप लिखना शुरू कर देंगे, जब आप उदाहरण लिखना शुरू कर देंगे, पृष्ठांकन करना सीख लेंगे, तो निश्चित तौर पे शासनादेश से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।